सरप्राइज डे, पाक फजाइया के शाहीनों की जुर्रत और शुजात का दिन। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के 2 साल मुकम्मल। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के सबूतों ने बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम की। पाकिस्तान के सरप्राइज ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। फजाइया के जाबाजों ने 2 भारतीय तैयारे मार गिराए। भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार करके पहली बरतरी साबित की। फैंटास्टिक टी पिलाकर अमन दोस्ती का सबूत दिया। भारत के हवाले करके अमन की जानिब कदम बढ़ाया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट की दूसरी सालगिरह पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुसल्लह फौज और कौम को मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान ने भारतीय मुहिम जोई का पुरएतमाद कौम की हैसियत से वक्त और जगह का इंतखाब करके जवाब दिया। गिरफ्तार भारतीय पायलट को वापस करके जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा किया। अमन के लिए तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से निकालने के लिए तैयार हैं। LOC पर सीज फायर मुआहदे की बहाली का खैर मकदम करता हूँ। भारत से मसला कश्मीर के UN करारदादों के मुताबिक हल के लिए तमाम इक़दामात उठाने का मुतालबा। पाक फजाइया के तैयारों की घनगर्ज ने दुश्मन पर धाक बैठा दी। फजा को चीरते तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। इस्लामाबाद एयर हेडक्वार्टर्स में खुसूसी तकरीब। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। खिताब में कहा कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए। हमारी अफवाज मुल्क के दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। दुनिया ने देखा, अमन के लिए भारतीय पायलट को वापस किया। मुसल्लह फौज ने 27 फरवरी को कौम के ताउन से मादरे वतन का दिफा किया। तमाम खतरात का सामना करते हुए वतन अजीज का दिफा किया। फतह का ताल्लुक तादाद से नहीं, हौसले से है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, मगर वक्त आने पर हर चैलेंज का जवाब भरपूर ताकत से दिया जाएगा। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का ट्वीट। लड़ाई तब होती है जब अमन नहीं होता है। मुझे ये नहीं पता है कि क्या करना चाहिए अमन लाने के लिए, पर मुझे सिर्फ ये पता है कि अमन होना चाहिए। पाकिस्तानी आर्मी अ वेरी फाइन प्रोफेशनल फोर्स। भारतीय पायलट अभिनंदन भी अमन का खाहा। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के 2 साल मुकम्मल होने पर एक और बयान सामने आ गया। भारतीय पायलट ने कहा कि लड़ाई तब होती है जब अमन नहीं होता। क्या करना है नहीं जानता। ख्वाहिश है हम अमन से रहें। कश्मीर पर भी शांति से सोचना चाहिए। अभिनंदन की पाक फौज की भी तारीफ। बोले, पाकिस्तान के 2 जवानों ने लोगों के गुस्से से बचाया। जख्मी होने पर फर्स्ट एड भी दी। ज़िमनी इलेक्शन में बेज़ाब्तगियां, असिस्टेंट कमिश्नर डस्ट का मुअत्तल। नोटिफिकेशन जारी। SNG रिपोर्ट करने के अहकामात। हुकूमत का रीपोलिंग का इलेक्शन कमीशन का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। 2 पिटिशनर दायर कर दी गई हैं। एक पिटिशन में दोबारा इंतखाब को चैलेंज किया जाएगा। दूसरे पिटिशन में ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला चैलेंज होगा। इलेक्शन कमीशन का शहबाज शरीफ को सेनेट इंतखाबात के लिए लाहौर में वोट कास्ट करने की सहूलत ना देने का फैसला। अपोजिशन लीडर की दरखास्त मुस्तरद। कौमी असम्बली हॉल के अलावा कहीं और वोट डालने की सहूलत नहीं दी जा सकती। शहबाज शरीफ समेत दीगर असीर अरकान असम्बली हॉल में वोट डाल सकते हैं। पीपल्स पार्टी आज कोहॉट में सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करेगी। बाबरी बांडा फुटबॉल ग्राउंड में जलसे के इंतजामात मुकम्मल। बिलावल भुट्टो समेत दीगर मरकजी कायदीन खिताब करेंगे। हमजा शहबाज के जमानती मचल के मंजूर। कुछ देर में रोबकार जारी होगी। मरियम नवाज इस्तकबाल के लिए कोट लखपत जेल जाएंगी। हमजा शहबाज को रैली की सूरत में लेकर जाया जाएगा। मुख्तलिफ मकामात पर मतवाले इस्तकबाल करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 33 अमवात। मोहलिक वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 12,837 हो गई। 24 घंटों में 1,315 केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस 21,554 रह गए। कोरोना के 1,538 मरीजों की हालत तशवीशनाक। क्रिस गेल के गुगली चैलेंज में माहिरा खान की एंट्री। स्टार अदाकारा ने नेशनल स्टेडियम में गुगली चैलेंज मुकम्मल किया। वीडियो सोशल मीडिया पर मकबूल। तब्दीली सरकार महंगाई के जिन को बोतल में बंद करने में नाकाम। महंगाई की शरह 13.89 की सतह पर पहुंच गई। एक हफ्ते में बिजली 2 रुपए फी यूनिट, चिकन 5 रुपए किलो, कुकिंग ऑयल 8 रुपए और 20 किलो आटे का थैला 5 रुपए महंगा हुआ। दालें, सब्जियां, घी और चीनी भी महंगी हो गई। 21 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। 17,000 माहाना कमाने वालों के लिए महंगाई 20% तक पहुंच गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात। 2,163 वकला हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सदारत के लिए नवीद हयात मलिक और जाहिद महमूद राजा के दरमियान मुकाबला। दोनों सदारती उम्मीदवार हाईकोर्ट हमला केस में अडयाला जेल में कैद हैं।
हसास इदारे और CTD सिंध की सक्खर में कार्रवाई। फायरिंग के तबादले के बाद 2 दहशतगर्द हलाक। उधर हैदराबाद के इलाके खुदा की बस्ती कोटरी में रेंजर्स और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। कलअदम तंजीम TTP का दहशतगर्द गिरफ्तार। मुलजिम अब्दुल रहमान सवाती से असलहा और हैंड ग्रेनेड बरामद। लाहौर में क्राइम कंट्रोल करने के लिए अबाबील फोर्स मैदान में। शाहीन, मोबाइल, मुजाहिद, मुहाफिज, टाइगर, पेरू और डॉल्फिन के बाद अब अबाबील फोर्स शहरियों की हिफाजत पर मामूर। एक कैटेगरी के 35 थानों में 20 मोटरसाइकिलों का स्क्वाड पेट्रोलिंग करेगा। शहर भर में 518 हॉटस्पॉट्स की निशानदही कर दी गई। डकैतियों की बढ़ती वारदातों पर अबाबील स्क्वाड तश्कील दिया गया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जमाल खशोगी ऑपरेशन की मंजूरी दी। साबिक सदर ट्रंप के दौर में तैयार। अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद हिस्से मंजर आम पर आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक जमाल खशोगी को गिरफ्तार करने या कत्ल करने की हिदायत की गई थी। मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर सऊदी स्क्वाड ने ऑपरेशन किया था। सऊदी वली अहद के इल्जामात की तरदीद। रिपोर्ट को झूठ का पलंदा करार दे दिया। म्यांमार में सूरत हाल कशीदा। फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहरे जारी। रंगून में मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की हवाई फायरिंग। दारुल हुकूमत के करीब भी बड़ा एहतजाजी मुजाहरा। कवरेज करने वाले जापानी सहाफ़ी को पुलिस ने चंद घंटे गिरफ्तार रखने के बाद रिहा कर दिया। आज़म इमरान खान की पूरी कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद। ट्वीट किया कि पाकिस्तान के खिलाफ फ़ज़ाई हमलों के हिंदुस्तान के गैर कानूनी लापरवाह फौजी मुहिम जोई के बारे में हमारे रद्द-ए-अमल की दूसरी सालगिरह पर हमारी मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करता हूँ। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की जानिब से ट्वीट करते हुए कहा गया है कि गिरफ्तार भारतीय पायलट को वापस भेजा। हम हमेशा अमन के लिए खड़े रहे। तमाम बकिया मामलात बातचीत के जरिए हल करने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि एक फ़ख्र और पुरएतमाद कौम की हैसियत से अपने इंतखाब के वक्त और जगह पर अज़्म के साथ जवाब दिया। हमने भारत की गैर जिम्मेदाराना फौजी बद इंतज़ामी के मुकाबले में जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। गिरफ्तार भारतीय पायलट को वापस भेजा। हम हमेशा अमन के लिए खड़े हैं। तमाम बकाया मामलात बातचीत के जरिए हल करने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का LOC के साथ जंग बंदी की बहाली का खैर मकदम। कहा, मज़ीद पेशरफ्त के लिए एक काबिल माहौल बनाने की जिम्मेदारी अब भारत पर है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर कश्मीरी अवाम के देरीना मुतालबे को पूरा करना होगा। हक़ की खुद इरादियत के हक़ को पूरा करने के लिए भारत को ज़रूरी इक़दाम करने होंगे। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं 27 फरवरी 2019 इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान एयरफोर्स कौम की मदद के साथ अर्ज़े पाक के दिफा के लिए हरदम तैयार है। उन्होंने कहा कि फतह का ताल्लुक तादाद से नहीं बल्कि हौसले से है। पाकिस्तान अमन के लिए खड़ा है, लेकिन अगर चैलेंज किया गया तो भरपूर जवाब मिलेगा। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि 27 फरवरी 2019 इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान एयरफोर्स कौम की मदद के साथ साथ अर्ज़ पाक के दिफा के लिए हर दम तैयार है। पाकिस्तान अमन के लिए खड़ा है, लेकिन अगर चैलेंज किया गया तो उसका जवाब ताकत से दिया जाएगा।